हेलो नमस्कार साथियों, मैं संजय भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए अगला सेशन जो लेकर आए हैं, जो कि आपका भाग 1 से संबंधित होगा और जिसमें हम आप पढ़ेंगे आज संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होगा। ठीक है साथियों, तो आज शुरू करते हैं और उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हम भाग 1 से शुरुआत करेंगे और भाग 1 में आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक चर्चा दी हुई है आपकी भाग 1 में। और जो कि आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक है, उसमें आपका पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है भैया, किसका संघ है? तो राज्यों का संघ है। भारत दैट इज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। भारत दैट इज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। बात करते हैं हम, एक आपका मिलेगा आपको यूनियन और एक मिलेगा आपका फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन और दोनों का अर्थ आपका दोनों का ही संघ होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? संघ ही होता है। यूनियन क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है? यूनियन का अर्थ मतलब ये होता है भैया आपका कि ऐसे आपका संघ जिसके राज्यों को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसा संघ जिससे उसके जो राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? यूनियन कहलाएंगे। और जो कि आपका दिया हुआ है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कह सकते हो जिसके जो राज्य हैं उनको भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन का मतलब ये हो जाता है कि ये इनके ऊपर किसी में जो देश होता है इनके ऊपर कोई भी देश का अधिकार नहीं होता है। वो जब चाहे तब अपना सिस्टम अलग कर सकते हैं और अपने आप को देश से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है फेडरेशन में। ठीक है, लेकिन अर्थ दोनों का संघ ही होगा। ठीक है, हिंदी का जो अर्थ होगा वो दोनों का संघ ही होगा। यूनियन मीन्स भी संघ होगा और आपका फेडरेशन मीन्स भी आपका संघ ही होगा। तो आप शुरू करेंगे आगे। ठीक है भैया, तो इसमें लिखा है भारत इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात कह सकते हैं भारत राज्यों का संघ है। उसी में आपका ये अर्थ दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या है? किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने की आजादी नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट का ही मतलब है कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने की आजादी नहीं है। पृथक होने का मतलब अलग होने की आजादी किसी भी संघ या जो भारतीय राज्य से कोई भी आपका ऐसा है जो इससे अलग नहीं हो सकता। कोई भी यहाँ से स्टेट इससे अलग नहीं हो सकता, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। यहीं पे अनुच्छेद 1 में ही और बात कही गई है। तो और ये कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और आपका अनुच्छेद 1 में क्या क्या है? तो अनुच्छेद 1 में आपका राज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में आपका संघ प्रदेश के बारे में बताया गया है और अर्जित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो संघ के राज्य की अगर बात की जाए तो आपके कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? तो आपके 28 राज्य हैं। संघ प्रदेश की बात की जाए तो आपके कुल 8 संघ प्रदेश है। और अर्जित क्षेत्र जो होता है वो भी आपका इसी में आता है। अर्जित क्षेत्र जो तो है आपका किस में आएगा? आपका ये अनुच्छेद 1 में आता है। जैसे कि आपने किसी भी क्षेत्र को, कोई भी मान लिया क्षेत्र है, अब क्या किया आपने? जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, या फिर आपके कोई पड़ोसी देश जैसे नेपाल हो गया, ऐसे देशों से आप क्या करेंगे? अगर कोई भी क्षेत्र अर्जित करते हैं, ठीक है, उसको हासिल करके अपने क्षेत्र में मिलाते हैं, तो वो आपका किस में शामिल होगा? तो आपका अनुच्छेद 1 के तहत आपका शामिल किया जाएगा। ठीक है, किसके तहत? तो अनुच्छेद 1 के तहत उसको शामिल किया जाएगा हमारे भारत यानी देश में। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? तो अनुच्छेद 1 में उसको हम शामिल करते हैं। जैसे कि क्या हुआ था आपका, जैसे कि ये हुआ था आपका, उसी में आगे बताएंगे आपको अभी कि अब आप बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। भाग 1 के अंतर्गत ही आपका आता है अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्य की स्थापना। ठीक है, किसकी? नए राज्य की स्थापना। स्टेबलाइज ए न्यू स्टेट, नए राज्य की स्थापना। वो भी नए राज्य की स्थापना कैसे? तो बाहरी क्षेत्र से नए राज्य की स्थापना। आउटर एरिया, बाहरी क्षेत्र का मतलब ये हो जाएगा जैसे कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश में नहीं है और
किसी अन्य देश का भी उस पर अधिकार नहीं है, लेकिन उसको क्या करते हैं हम अपने देश में मिला लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं किसी ना किसी माध्यम से संशोधन करके हम अपने देश में अगर मिला लेते हैं उसको, तो क्या आ जाएगा, वो हमारा अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं हम एक नए राज्य की वो कर सकते हैं, यानी नए राज्य घोषित कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम एक ऐसा ये था आपका क्षेत्र जो जहां पे क्या चलता था, राजा की शासन चलता था या राजा की हुकूमत होती थी। ठीक है, राजा का शासन, यहाँ पे राजा का शासन था और राजा उस समय कौन वंश था, तो यहाँ पे एक चोंगयांग वंश था। ठीक है, चोंगयांग के नाम से एक वंश चलता था। ठीक है, और यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे सिक्किम में। ठीक है, और यही था आपका चोंगयांग वंश के राजा थे वो। तो क्या हुआ, ये ना तो जो आपका सिक्किम है ये एक स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, क्या कह सकते थे, ये स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, कैसा राज्य था, स्वतंत्र। ये आपका जो था ये स्वतंत्र राज्य था और इस पर किसी का भी अधिकार नहीं था, ना ही भारत का अधिकार था, ना ही चाइना का अधिकार था, ना ही पाकिस्तान का अधिकार था, किसी का अधिकार नहीं था। और ये एक तरीके से क्या था, ये आपका स्वतंत्र था। जब ये स्वतंत्र था तो हमने क्या किया, भारत ने इसको भैया अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए क्या किया, कुछ अपने संशोधन किए, कुछ बदलाव किए और इसको क्या किया अपने संविधान में, यानी अपने संविधान के माध्यम से अपने देश में इसको मिला लिया। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ा हमको, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा भैया, तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ा। उसके लिए हमें करना पड़ा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्या हुआ, हमने इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया और इसको क्या कर दिया, आर्टिकल 2A जोड़ा। यानी जो 35वां संविधान संशोधन 1974 किया, क्या किया भैया, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 हमने किया और जिसके द्वारा हमने अनुच्छेद 2A को जोड़ा। ठीक है, क्या जोड़ा, तो अनुच्छेद 2A जोड़ा और 2A के तहत क्या किया गया, जब 2A को जोड़ेंगे तो उसमें हम एक क्या किसी को क्या कर सकते हैं, सहराज्य बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, यहाँ पे सही नहीं होगा, यहाँ पे सहराज्य लिखेंगे। ठीक है भैया, तो इसको क्या कर दिया हमने, इसको सहराज्य बना दिया, सहराज्य, सहराज्य या फिर एसोसिएटेड स्टेट। ठीक है, क्या बनाया इसको, एसोसिएटेड स्टेट। किसके तहत बनाया गया, तो अनुच्छेद 2 के तहत इसको हमने एसोसिएटेड स्टेट बनाया। और इससे एसोसिएटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, सहराज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा राज्य जिस पर किसी का भी, यानी हमारे देश का भी शासन नहीं होगा, ये अपनी मर्जी से ही होगा, लेकिन क्षेत्र हमारा कहलाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र तो होगा और लेकिन शामिल होगा हमारे क्षेत्र में ही, पर इस पे हमारा अधिकार नहीं होगा कि जो सोचो भारत कोई अपना अधिकार इस पर जमा ले, ऐसा नहीं होगा, ये रहेगा स्वतंत्र ही, लेकिन क्षेत्र हमारा कहलाएगा। अनुच्छेद 2A के माध्यम से इसको हमने ऐसा कर दिया कि इसको क्या बना दिया, सह राज्य बना दिया या फिर एसोसिएटेड स्टेट बना दिया। किसको बना दिया, तो सिक्किम को बनाया। किसके तहत बनाया, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसको हमने अनुच्छेद 2A जोड़ा और उसके माध्यम से इसको सहराज्य बना दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इसको सहराज्य बना दिया और इस पर हमारा अधिकार नहीं चलता था, लेकिन ये अपनी मर्जी का करता था, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा भैया, कि इससे हमें थोड़ा दिक्कत होने लगी, ये तो अपनी मर्जी से कर रहा है, हो सकता है किसी दिन दूसरे क्षेत्र में चला जाए, तो हमने क्या किया, इसको अपने उसमें शामिल करने के लिए एक संशोधन और किया। ठीक है, एक संशोधन हमने और किया, और कौन सा संशोधन था, तो हमने उसको किया 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, क्या कर दिया, 36वां संविधान संशोधन 1975 कर दिया और जिसके माध्यम से हमने सिक्किम को क्या कर दिया, राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, सिक्किम को क्या कर दिया, राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो कौन सा है, 35वां संविधान संशोधन किया हमने, 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में किया, उसके तहत हमने क्या किया, इसको सह राज्य बनाया। और सह राज्य क्या होता है, सह राज्य पर किसी का यानी देश का अधिकार नहीं होगा, उसका अपनी खुद की मर्जी चलेगी, अपने हिसाब से वो कार्य करेगा। तो इससे लगा कि हमको ये तो दिक्कत है, इससे हमें क्या हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या कर दिया, 36वां संविधान संशोधन कर दिया और 36वां संविधान संशोधन करके हमने क्या कर दिया, सिक्किम को राज्य बना दिया। ठीक है, जब सिक्किम को हमने राज्य बना दिया, अब क्या है, इस पर पूरा अधिकार किसका हो गया, भारत का हो गया, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी करेगा वो भारत सरकार करेगी और उस पर अब राज्य के जो पार्टी होगी वो तो करेगी, लेकिन इस बार जो अधिकार पूरा हो जाएगा वो हमारे देश का हो जाएगा। तो इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, और वो भी राज्य का दर्जा देने के बाद ही हमने इसको क्या कर दिया, अनुच्छेद 2A के तहत, जिसके तहत हमने इसको जोड़ा था, सह राज्य बनाया था, जिसके तहत हमने इसको सह राज्य बनाया था, वो हमने हटा दिया। ठीक है, अनुच्छेद 2A को ही हमने
36वां संविधान संशोधन 1975 करके इसको हमने अनुच्छेद 2 को ही हटा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इसको हमने हटा दिया। ठीक है भैया, तो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 2 में हमने क्या पढ़ा, नए राज्य की स्थापना, लेकिन किसके माध्यम से, जो बाहरी क्षेत्र था, हमारे देश का क्षेत्र नहीं था, हमने बाहरी क्षेत्र का जो अर्जित किया क्षेत्र, उसके माध्यम से अगर कोई हम राज्य बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत राज्य बनाएंगे। और इसमें क्या है, अनुच्छेद 3 में, तो इसमें भी हम नया राज्य ही बनाएंगे, लेकिन ये बनाएंगे हम अपने देश के अंदर की जो क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों को, छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर क्या करेंगे, हम एक नया राज्य बना देंगे। जैसे हमने क्या किया था, उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बना दिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना बना दिया। तो ऐसे क्या करेंगे, अगर हम अपने क्षेत्र से ही काट काट के छोटे स्थानों को और एक नया राज्य बनाते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत बनाते हैं। और अगर किसी दूसरी जगह से क्षेत्र को अर्जित करते और अर्जित किया हुआ क्षेत्र हम अपने देश में शामिल करके उसको नया राज्य बनाते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत उसको राज्य बनाएंगे। ठीक है भैया, तो ये बात हो गई। तो अनुच्छेद 3 की बात हमने की। अब इसमें कहा कि पहली बात तो ये हो गई नए राज्य की स्थापना। नए राज्य की स्थापना वो भी कहां से, तो भारतीय संघ से। ठीक है, भारतीय संघ से क्या करेंगे, हम नए राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, भारतीय संघ से नए राज्य की स्थापना कर देंगे। ठीक है भैया, अनुच्छेद 3 के तहत यह बात कही गई है। दूसरी बात क्या कही गई, राज्य के नाम में परिवर्तन। पहली बात हो गई नए राज्य की स्थापना, वो भी भारतीय संघ से, यानी कि जो हम हमारे देश के छोटे छोटे हिस्सों को काट के क्या बनाएंगे, एक नया राज्य बनाएंगे। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश से क्या बनाया, उत्तर प्रदेश से हमने बनाया उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, आंध्र प्रदेश से क्या बनाया, आंध्र प्रदेश से हमने काट के बनाया तेलंगाना को। ठीक है, तो ऐसे जब राज्य को छोटा करके और हमने एक नया राज्य बना दिया तो वो हो गया अनुच्छेद 3 के तहत। और जब हम किसी देश से कोई जगह अर्जित करते हैं, अर्जित करने के बाद में उसको हम एक नया राज्य बनाते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं राज्यों के नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में ही कहा गया है कि अगर हमें राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है तो भी अनुच्छेद 3 में ही हमको संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि उड़ीसा राज्य था आपका, और पहले इसको हम उड़ीसा कहते थे, लेकिन अब इसको क्या कहते हैं, अब उसको हम ओडिशा कहते हैं। ये कब किया हमने, 2011 में कर दिया। और ये कब, इसके माध्यम से किया, तो अनुच्छेद 3 में हमने संशोधन किया और संशोधन करके क्या कर दिया, राज्य के नाम में परिवर्तन कर दिया और उड़ीसा को हमने क्या कर दिया, उड़ीसा कर दिया 2011 में। ठीक है, अगर बात की जाए कि राज्य का नाम अगर बदलना है तो हम अनुच्छेद 3 के तहत बदलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत बदलेंगे। लेकिन अगर ये कहीं हमको केवल शहर का नाम बदलना है या केवल किसी सिटी का नाम बदलना है तो इसके लिए ये राज्य पर निर्भर करता है, वो राज्य बदलता है। और वैसे अगर कोई बदला जाए, किसी राज्य का नाम बदल जाएगा तो अनुच्छेद 3 के तहत बदल जाते हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आपका तीसरा पॉइंट क्या है कि राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि। क्या जाएगा, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि। जैसे कोई भी स्टेट है, हमने क्या कर दिया, जैसे उत्तर प्रदेश को ही मान लेते हैं और उत्तर प्रदेश की ही सीमा को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक है, इंक्रीज कर दें यानी कि बढ़ा दें। ठीक है, अगर सीमा को बढ़ा देंगे उत्तर प्रदेश की, और या उत्तर प्रदेश की सीमा को हम क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, इसमें कमी कर दें या फिर इसमें हम वृद्धि कर दें। अगर ऐसा हम करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे, तो ये भी हम अनुच्छेद 3 के तहत ही करेंगे। ठीक है, किसी राज्य की सीमा में कमी और या वृद्धि करना अनुच्छेद 3 का ही कार्य है और इसी में हम संशोधन करेंगे। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। ठीक है, अनुच्छेद 4 का कहता है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि भैया अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी हमने संशोधन किए हैं नए राज्य बनाने के लिए, या सीमा के अंदर से या सीमा के बाहर से, तो 2 या 3 में जो भी हमने संविधान संशोधन किए हैं वो संशोधन आपके संविधान संशोधन के तरीके से नहीं माने जाएंगे, उनको हम एक साधारण संशोधन मानेंगे। ठीक है, उनको क्या मानेंगे, उनको हम एक साधारण संशोधन मानेंगे, ना कि संविधान संशोधन माने जाएंगे। क्योंकि संविधान संशोधन जो होता है वो आपका अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और वो हमने यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे हमने केवल साधारण संशोधन किया है। ठीक है भैया, तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2, ठीक है, अनुच्छेद 2 या कह सकते हैं आर्टिकल 2 एवं 3 में, ठीक है, एवं 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं होंगे बल्कि साधारण संशोधन माने जाएंगे। ठीक है, क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 या 3 में बनाए गए संविधान संशोधन या बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं होंगे बल्कि ये क्या होंगे, ये साधारण संशोधन होंगे। क्योंकि जो संविधान संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। संविधान संशोधन जो होता है वो अनुच्छेद
368 के तहत किया जाता है। और वो करता कौन है? तो ये आपकी संसद करती है। ठीक है भैया, ये कौन करेगा? ये आपकी संसद करती है। ये अनुच्छेद 4 में जो कहा गया है वो 2 और अनुच्छेद 3 के लिए कही गई है। इसमें जो भी कानून बनते हैं वो भी आपके साधारण संशोधन माने जाएंगे। ठीक है, क्या माने जाएंगे? तो साधारण संशोधन माने जाएंगे। आगे बात करते हैं, अब इसी में बात करते हैं बेरूवादी वर्सेस संघ सरकार। तो बेरूवादी वर्सेस संघ सरकार जो था, इसमें क्या किया? बेरूवादी वर्सेस संघ सरकार ने क्या कहा भैया? इसका कहना था कि जैसे मान लिया अगर किसी देश से क्या होगा, किसी देश से अगर हम अनुच्छेद 3 के तहत, ये कहा गया है कि क्या, बेरूवादी ने कहा क्या अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संघ से कोई क्षेत्र अन्य देश को दिया जा सकता है? ये किसने पूछा? ये बेरूवादी ने पूछा। किससे? भारत संघ से, यानी संघ सरकार से पूछा कि क्या अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संघ से, ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संघ से कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है? ये किसने पूछा? ये बेरूवादी ने कहा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संसद अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती है। क्या कहा उसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संसद अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए इसको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने आपको पहले बताया कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो आपके संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो आपके साधारण संशोधन होते हैं। और ये बात इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए उसको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन जो आपका होता है वो हमने आपको बताया अनुच्छेद 368 में होता है। ठीक है, किसमें होगा? तो वो आपका अनुच्छेद 368 के तहत होता है संविधान संशोधन। ये बात किसने कह दी? ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। ठीक है, और कौन सा केस था आपका? तो ये आपका था बेरूवादी वर्सेज संघ सरकार का केस था। और जैसे ही ये बात इसने कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, ऐसे ही आगे क्या होता है कि आगे ये हो गया कि नवा संविधान संशोधन 1960 किया गया। ठीक है, क्या किया गया? नवा संविधान संशोधन 1960 किया गया, और जिसके तहत जो बेरूवादी क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? जो आपका नवा संविधान संशोधन 1960 में किया गया, जिसके तहत बेरूवादी क्षेत्र को क्या कर दिया? बेरूवादी क्षेत्र को हमने पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया? बेरूवादी क्षेत्र जो था वो हमने पाकिस्तान को दे दिया। किसके तहत? तो नवा संविधान संशोधन 1960 कर दिया था। ठीक है, और जबकि तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही था कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और वो हमने कर दिया नवा संविधान संशोधन, और जिसके माध्यम से बेरूवादी क्षेत्र को हमने किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके थोड़े दिन बाद हमने फिर से अब क्या कर दिया भैया? ये एक 6वां संविधान संशोधन किया 2015 में। 6वां संविधान संशोधन 2015 में किया, जिसके तहत हमने भारत ने अपने 111 क्षेत्र, ठीक है, कितने थे भैया? तो भारत ने अपने 111 क्षेत्र जो थे वो बांग्लादेश को दे दिए। ठीक है, किसको दे दिए? बांग्लादेश को दे दिए। और इसके बदले में बांग्लादेश ने भारत को केवल 51 क्षेत्र दिए। ठीक है, कितने दिए? केवल 51 क्षेत्र दिए। क्या हुआ कि जो 6वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया, इसके तहत हमने अपने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, लेकिन बांग्लादेश ने हमको केवल 51 क्षेत्र इसके बदले में दे दिए। ठीक है भैया, और जो बेरूवादी क्षेत्र था वो हमने पाकिस्तान को कब दिया? तो नवा संविधान संशोधन 1960 के द्वारा पाकिस्तान को हमने दे दिया। ठीक है, तो साथियों यहीं तक हमने जो हमारा भाग 1 था वो हमने पढ़ लिया है। अब आगे बात करेंगे हम कल भाग 2 के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।